ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में बना ये ब्लू सफायर मॉल, जहां मौत की ग्रिल ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ में आपको बता दें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है 5वें फ्लोर के ऊपर जो 6ठा फ्लोर है वहां से ग्रिल टूटकर गिरी थी और उस दौरान यह हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की जान चली गई और दोनों युवक जो यहाँ सामने एस्केलेटर से वहां से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान ये घटना हुई। घटना में दोनों की मौत हो गई और आप देखेंगे यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर नीचे कुछ लोग होते तो ये हादसा बड़ा रूप ले सकता था। इस घटना में मॉल में दुकान चलाने वाले हरेंद्र और उनके कर्मचारी शकील की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों गाजियाबाद के रहने वाले थे। घटना के वक्त दोनों एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे थे। इसी दौरान 6ठे फ्लोर से लोहे की चादर गिरी और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद सीपी लक्ष्मी सिंह ने मॉल को बंद करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया जिसके बाद मॉल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे मॉल से और ये मॉल है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोहे की चादर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस पूरे प्रकरण में अब इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट के साथ साथ सेफ्टी ऑडिट और फायर ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। टीमों का गठन किया जाएगा जिसमें फायर विभाग, अथॉरिटी, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी होंगे। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण में मॉल को फिलहाल बंद करने के आदेश दे दिए गए। पुलिस ने मामले में मॉल के मालिक प्रदीप अग्रवाल, शीतल अग्रवाल और मेंटेनेंस कर्मचारियों पर केस दर्ज किया है। हालांकि मॉल बंद होने की जानकारी किसी को नहीं थी, लिहाजा मॉल में काम करने वाले कर्मचारी सुबह सुबह पहुंच गए। यहाँ पर क्योंकि मॉल बंद कर दिया गया है इसी लिहाज से जो सुबह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे क्योंकि मॉल के अंदर फूड कोर्ट है, तमाम बार्स हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं। इन यहाँ पर जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं वो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और यहाँ पर अधिकारी अब एक एक करके पहुंचने लगे हैं। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर टीम का गठन किया जाएगा जिसमें अथॉरिटी के लोग होंगे, जिसमें फायर विभाग के होंगे, पुलिस के होंगे। इन तमाम लोगों की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद अब आगे का निर्णय लिया जाएगा। आरोप है कि मॉल में हुआ ये हादसा मॉल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। जानकारी के मुताबिक जो ग्रिल गिरी उसमें जंग लगा हुआ था और सिर्फ एक नट बोल्ट के सहारे टिकी थी, जिसकी जानकारी मॉल प्रबंधन को थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा सेफ्टी के लिहाज से अभी इसको बंद कर दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। स्ट्रक्चर कितना मजबूत है ये देखा जाएगा। इसके अलावा जो इसमें तमाम लोहे की ग्रिल आप देख पा रहे होंगे, आपको तस्वीरें दिखाएं जहां पर कल यह हादसा हुआ है, वहां पर जो ऊपर से लोहे की शेड है वो चेक किया जाएगा, उसके मानक चेक किए जाएंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि जंगनुमा था। शुरुआती जांच में जो पता चला है जंगनुमा था। इसके अलावा जो वो है जो लोहे की ग्रिल थी वो पेंच पे टिकी हुई थी, लिहाजा वो पेंच कमजोर हो गया, प्रॉपर वेल्डअप नहीं थे। इन तमाम तथ्यों की अब जांच की जाएगी। इसके अलावा इसमें लिफ्ट है, लिफ्ट के तहत, लिफ्ट के एक्ट के तहत उसको चेक किया जाएगा कि लिफ्ट ठीक है, लिफ्ट में हादसा होने की कोई गुंजाइश तो नहीं है और साथ ही फायर की नॉर्म्स चेक किए जाएंगे। आपको बता दें मौके पर फायर के सीएफओ और तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। लिहाजा अब तमाम मानक चेक किए जाएंगे। मानकों के अनुरूप अगर ये मॉल खरा होगा तभी ये खुलने की गुंजाइश है। फिलहाल इस पूरे मॉल को बंद कर दिया गया है। अब प्रशासन ने मॉल बंद कर जांच कमेटी गठन करने के आदेश दिए हैं जो पूरे मॉल का स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट और लिफ्ट सेफ्टी की जांच करेगी। और कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आदेश दिया है। मॉल बंद है और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। आप सामने देखेंगे वो 6ठा फ्लोर ऊपर से लोहे की एक बड़ी चादर गिरी थी और 2 शकीर और हरेंद्र एस्केलेटर की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान ये घटना हुई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। लोहे की चादर थी और फिलहाल लापरवाही के स्तर पर जांच की जा रही है और ये माना जा रहा है कि वो जंगनुमा था। साथ ही कुछ और तथ्य सामने निकल कर आए हैं और अब इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई है। हरेंद्र भाटी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें मॉल के मालिक है, इसके अलावा यहाँ पर मेंटेनेंस विभाग है। इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच शुरू कर दी गई है और दूसरी तरफ आज सुबह से मॉल बंद कर दिया गया है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।
और ग्रेटर नोएडा से ही अपडेट, मॉल के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। मृतक के परिवार वालों ने हंगामा किया, कार्रवाई मुआवजे की मांग उन्होंने की और उसको लेकर नारेबाजी हुई। मॉल के मेन गेट पर लोग बैठ गए और आपको बता दें कि ग्रिल गिरने से यहां पर 2 लोगों की मौत हुई थी। उसी पर ही उन लोगों ने अपना ये गुस्सा जताया। ब्लू सफायर मॉल में यह हादसा हुआ था। ये सभी लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही उचित मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं।